किए हुए पाप का बाप कौन है। मैं जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आप सभी अपने YouTube चैनल में कि आज का विषय है कि पाप का बाप कौन है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के समाप्त होने तक। और सज्जनों, इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ। वो कहते हैं, किसी समय एक पंडित जी काशी से विधान करके घर लौटी थी कि अचानक उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप काशी से समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आए, क्या आपको पता है कि पाप का बाप कौन है। का प्रश्न सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा था, ग्रंथों के सभी पन्ने पलट दिए, परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर से काशी में आई, फिर भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। लगे अब तो हार कर उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। वह भी बड़े हठी थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस प्रश्न का उत्तर तो हम पागल ही रहेंगे। तो आज भी अनेक तीर्थों में गई, अनेक विद्वानों के पास पर हैं, परंतु उनके मन को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। लगे तभी बिजली एक शहर से होकर गुजर रहे थे वहीं पर एक गिलास नीम की वेश्या झरोखे पर बैठी हुई थी कि उसकी दृष्टि उन पंडित जी महाराज पर पड़ नीति थे। तभी को चतुर व्यक्ति अपनी दासी से बोली, लगता है यह पंडित जी बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, किंतु यह उदास क्यों है। तू पता तो लगा कर। सज्जनों, वेश्या के इस प्रकार कहने पर दासी भवन से बाहर आई और उसमें पंडित जी को प्रणाम किया और पूछने लगी, महाराणा ज्यादा कि मेरी मालकिन ने छुपाया है कि आप इतने उदास क्यों हैं। मैं पंडित जी कहने लगे, मुझे ना कोई रोग ना धन की, चाहे जेल में, इस बात से उदास हूँ मैं। उसका जवाब, तुम्हारी मालकिन के पास नहीं है, इसलिए वह मेरी उदासी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह शास्त्री प्रसन्न है। जब दासी कहने लगी, यदि आपको कोई हानि न हो तो मैं आपका प्रसन्न जान सकती थी। पंडित जी बोले, हाँ क्यों नहीं, मेरे मन को व्यथित करने वाला प्रश्न है। फिर कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी का प्रथम दिन है, वैसे आपको बताए। आप बेसिया कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब तो मैं ही बता दूंगी, जाओ बुलाओ पंडित जी महाराज को मेरे पास। दासी दौड़ते दौड़ते गई और पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी भी चले आए, क्योंकि हर प्रकार से प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। कि बेशक कहने लगी, महाराज हम आपके प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। वो बेचारी पंडित जी सोचने लगे कि जिस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए मैंने पृथ्वी की खाक छानती कई महीने बीत गए, लेख है तो 2-4 दिन की कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने बेटियां का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। झज्जर इस तरह वेश्या ने उनके लिए रहने को एक अलग मकान दे दिया और उनके पूजा पाठ भोजन आदि की सारी व्यवस्था कर दी। सज्जन, सकता है पंडित जी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, अपने हाथों से ही जल भरकर श्याम भोजन बनाते थे। मैं बेल्ट तैयार हो जाना उन्हें प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, भगवान पर आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपको बुरा लगता होगा, तुम्हें देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं रोजाना स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन कर रहे भोजन बना दिया करूंगी, और यदि आप मुझे यह सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना दक्षिणा में भी ऐड करूंगी। मैं कि आप तो विद्वान हैं, तपस्वी है, यदि आप इतनी दया कर देंगे तो यह सेवा से मुझे इतनी दया कर देखती, यह सवा से मुझे अपनी का भी उद्धार हो जाएगा। सज्जनों का जब सरल हृदय वाले पंडित जी के चित्र पर वेश्या की नम्र प्रार्थना का बहुत पड़ा। पहले तो उनके मन में बहुत हिचक हुई, किंतु ठहरे लोगों ने प्रेरणा दी कि अरे भाई, इसमें हानि क्या है, बेचारी कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी, और यहाँ कौन सा अपने गांव का या घर का देख रहा है। 10 सोने की मिलेगी, यदि दोस्तों लगेगा तो बाद में प्राप्त कर लेंगे, छज्जों सकते। इस प्रकार करते पंडित जी ने वेश्या की बात स्वीकार कर ली। अब तो वेश्या ने भोजन बनाया है, बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धो सुंदर पट्टा बिछा दिया है, नाना प्रकार के सुगंधित पकवानों से भरा हुआ था, पंडित जी के आगे परोस दिया है। किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली में हाथ डालना चाहा, वेश्या ने एकदम थाली उनके आगे से हटा दिया जाता है और पंडित से कहने लगी, महाराज आप मुझे क्षमा करें, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सब किया है, जो दूसरे का लाया ज्वेलरी भोजन बनाने या पीने के काम में नहीं लेती भी पंडित जी लोग के बस एक वेश्या का बनाया भोजन स्वीकार करने को उद्यत हो गए। आपके प्रश्न का सही उत्तर है, वह लोभ ही पाप का बाप है। बंधु यह सच है कि अधिक लालची व्यक्ति ही पाप करने के लिए अग्रसर होता है। जिसकी इच्छाएं असंतुष्ट हैं,
जो अपने स्वार्थ के अलावा परहित की बात नहीं सोचता था और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से प्राप्त करने वाला ही होता है। में असंतोष भी मनुष्य को त्रिलोक की संपत्ति दे दोगे तो भी वह सुखी नहीं रह सकता है, और जिसके मन में लोगों का अंकुर जागृत हो गया है तो वह पाप कर्म भी करते समय लोगों को ही प्रधान दृष्टिकोण रखता है। कहते हैं, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, पाप का जनक राजा लोग ही प्रथम कारण है। बंद हो। यदि बात सही लगे तो वीडियो को लाइक स्वीकार करने को उद्यत हो गए। आपके प्रश्न का सही उत्तर है वह लोभ ही पाप का बाप है। बंधु, यह सच है कि अधिक लालची व्यक्ति ही पाप करने के लिए अग्रसर होता है। जिसकी इच्छाएं असंतुष्ट हैं, जो अपने स्वार्थ के अलावा परहित की बात नहीं सोचता था और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से प्राप्त करने वाला ही होता है। में असंतोष भी मनुष्य को त्रिलोक की संपत्ति दे दोगे तो भी वह सुखी नहीं रह सकता है, और जिसके मन में लोगों का अंकुर जागृत हो गया है तो वह पाप कर्म भी करते समय लोगों को ही प्रधान दृष्टिकोण रखता है। कहते हैं, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, पाप का जनक राजा लोग ही प्रथम कारण है। बंद हो। यदि बात सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम भाई।